जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग हम जो आज करने वाले हैं आरपीएफ में और आरआरबी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं एसआई में, उन सब को के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कवर करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे के पूरे सवाल देखने हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन था इसमें जो था, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इसका सही जवाब है वो है अल्टरनेटिव ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कैलिनिनग्राद, ऑप्शन नंबर बी वोल्गोग्राद, ऑप्शन नंबर सी सोची, ऑप्शन नंबर डी व्लादिवोस्तोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी व्लादिवोस्तोक। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद बेगता किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी मालवा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सवाल इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी वैकेंसी में इसमें से एक से दो नंबर के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पूरे के पूरे 50 सवालों को आपको याद करके चलना है। इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे सवाल आपको याद करवा दिए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था और भारत के असम राज्य में शुरू हुआ था। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ऑप्शन नंबर सी, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। और ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, गतिशीलता की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी पॉइज, ऑप्शन नंबर सी वाट और ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पॉइज। अगला सवाल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी यूरोप महाद्वीप और ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में कौन स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। ये पूछ रखा है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में, रेती की मिट्टी में जो जमा खनिज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी प्लेसर डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी वैन डिपॉजिट और ऑप्शन नंबर डी लेयर डिपॉजिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्लेसर डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी यूरोप और ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका की, ग्रीनलैंड जो आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 45 दिन और ऑप्शन नंबर डी 21 दिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो खेले जाते हैं वो खेले जाते हैं 16 दिन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, बीहड़ आमतौर पर भारत के
किस नदी बेसिन में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरियार, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी वेगई। तो जो ये पाए जाते हैं बीहड़, मुख्यतः ये पाए जाते हैं चंबल में। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करोक नदी, ऑप्शन नंबर बी ठेकड़ी, और ऑप्शन नंबर सी अनाईमुड़ी, और ऑप्शन नंबर डी मोसिन राम। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है केरल के चेरापूंजी नामक स्थान पर मासिन राम नाम पर होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है वीरप्पा मोइली, ऑप्शन नंबर बी एम पुंची, ऑप्शन नंबर सी पीवी राजमन्नार, और ऑप्शन डी आर.एस. सरकारिया। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों का जो निर्धारण करता है वो करता है सरकारिया समिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर.एस. सरकारिया। क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए थ्रोइंग, ऑप्शन नंबर बी रनिंग, ऑप्शन नंबर सी फेंसिंग, और ऑप्शन नंबर डी वेट लिफ्टिंग। तो रिले जो है मुख्यतः रनिंग से संबंधित है, जिसमें क्या होता है चार आदमी किसी भी 4 आदमी दौड़ते हैं एक साथ में, और चारों अपने जो बैनट होते हैं बैनट को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिसके पास जो सबसे पहले बैनट लेकर गंतव्य स्थान से जहाँ से शुरू है उस स्थान पर पहुँचता है वही विजेता घोषित किया जाता है। तो रिले जो है संबंधित है रनिंग से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 26, और ऑप्शन नंबर डी 22। तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो भाषाएं थी वो 14 थी। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो हॉर्नबिल जो मनाता है ऑप्शन नंबर है इसका मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी असम, और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का अध्ययन कहाँ किया जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है 300, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 101, और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 279। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव, और ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी वासुमित्र, ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप, और ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। तो कामसूत्र जो लिखी थी वो लिखी थी वात्स्यायन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जोहन विल्हेम रिटर, ऑप्शन नंबर बी विल्हेम कॉनराड रोंटगन, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी हेनरी बैकुरल, और ऑप्शन नंबर डी आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विल्हेम कॉनराड रोंटगन। क्वेश्चन नंबर 20, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लघुकरण, ऑप्शन नंबर बी क्षमा, ऑप्शन नंबर सी मोहलत, और ऑप्शन नंबर डी दंड विराम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ी सजा मिली है और उसे वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसे अपनी सजा को कम करवा लेता है तो उसे कहा जाता है लघुकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक संबंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोनेशन, ऑप्शन नंबर बी आयनीकरण, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलिसिस और ऑप्शन नंबर डी ऊष्रकलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी श्रृंखलन। क्वेश्चन नंबर 22, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है इसका 1993, ऑप्शन नंबर बी है 1990 और ऑप्शन नंबर सी 1991 और ऑप्शन नंबर डी 1997। तो भारत में पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1990 में। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? लेपाक्षी मंदिर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लंबी कूद, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी मैराथन और ऑप्शन नंबर डी खो खो। तो लंबी कूद भी क्या होता है? लंबी कूद में भी एक व्यक्ति लंबी कूद एक साथ करता है क्योंकि टीम नहीं होती इसमें। स्प्रिंट में भी और मैराथन में भी। बची एक खो खो। खो खो की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत खेल नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी खो खो। क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका 2011-12, ऑप्शन नंबर बी है 1981-1982, ऑप्शन नंबर सी है 1991-1992 और ऑप्शन नंबर डी है 2001 से 2002। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1981 से 1982 तक आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर द्विध्रुव, ऑप्शन नंबर बी एल नीनो, ऑप्शन नंबर सी मैडेन जूलियन ओसिलेशन और ऑप्शन नंबर डी ला नीना। तो इसका सही जवाब है जिस पेरुवियन तटीय प्रदेश से जो गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अल नीनो। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी हॉकी और ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुश्ती। जो खिलाड़ी हैं खसाबा जादव वो कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? जो पृथ्वी जो घूमती है अपने उस पे अपने अक्ष पे, तो उससे जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गतिज बल, ऑप्शन नंबर बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सी दाब पड़नाव बल और ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है आभासी बल, उसे क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोजिन
और ऑप्शन नंबर डी क्लोरोएथेनॉल। तो जो एंटीबायोटिक युक्त कैलोरीन है जो सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पादित होता है मिट्टी में और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए यूज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरा अम्फेनिकोल। क्वेश्चन नंबर 31, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय क्या है? यानी कि जो टेबल टेनिस गेम है इसके जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिस्पर्धा होती है इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए AILA, ऑप्शन नंबर बी ITTF, ऑप्शन नंबर सी FITT और ऑप्शन नंबर डी APTT। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ITTF। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए रेनियर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर सी एटना और ऑप्शन नंबर डी सिसिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्ट्राम्बोली। हम क्वेश्चन नंबर 33, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसमें क्या पूछा गया? नागरिकता को समाप्त करने के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति किसके हाथ में है? यह है संसद के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी वीरप्पा मोइली, ऑप्शन नंबर सी हनुमंथया और ऑप्शन नंबर डी PV राजमन्नार। तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ की अध्यक्षता की थी किसने की थी? वो की थी मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 35, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जेनोगेमी, ऑप्शन नंबर बी है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है मोनोगेमी और ऑप्शन नंबर डी है सिंगेमी। तो जीवों की वह घटना कौन सी है जिसमें मादा जो है जनन कोष गर्भ धारण किए बिना ही नए जीव को जन्म दे देती है, यानी कि नया जीव पैदा कर सकती है? तो उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यानी कि इसमें क्या होता है? मादा जो है वो जनन कोष गर्भधान के बिना ही नए जीव बनाने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 36, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? और इसका यानी कि सीधी गति के जो सापेक्ष वस्तु चल रही हैं उनकी गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक समान गति, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ गति, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन गति, ऑप्शन नंबर डी रेखीय गति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सीधी रेखीय गति। दोस्तों हाल ही में आपने देखा था कि अभी जो है RPF SI और कांस्टेबल की जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की थी और 408 SI की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही PIB के द्वारा यह न्यूज़ दी गई थी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये फेक है, ये जो इसका नोटिस आया ये फेक है। बाद में विभाग के द्वारा भी, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी जवाब दिया गया था कि ये जो नोटिफिकेशन है फर्जी है, हमारे द्वारा इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से ये बात तो क्लियर है कि RPF की भर्ती आने वाली है, जल्दी ही RPF की भर्ती आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में कर रहे हैं और आने वाली वीडियो में भी हम पहले जितने भी प्रीवियस ईयर SI के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में हमारा कोई भी सवाल ऐसा ना हो जिसे हम ना कर सकें और हमारे पेपर में बेहतर से बेहतर अंक आए। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री और ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो हमारे जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था। ऑप्शन नंबर है सर्कुलर ग्रिड,
ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगुलर ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर ग्रिड और ऑप्शन नंबर डी रेडियल ग्रिड। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बे हैं उन्हें किस पैटर्न में रखा गया था? उन्हें रखा गया था रेक्टेंगुलर ग्रिड यानी कि चतुर्भुजाकार। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? यानी कि नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग 2015 में। तो इसका सही तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2024 और ऑप्शन नंबर डी 2020। तो क्या पूछा गया है इसमें सवाल में? इसमें पूछा गया है भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने कब तक करने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 40, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है कैलोरीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है गैल्वेनोमीटर। तो जो ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? इसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में क्षमता। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म जाति लिंग भेदभाव के आधार पर रोक। क्वेश्चन नंबर 42, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी शैव, ऑप्शन नंबर डी सिख। तो किससे संबंधित है महायान? महायान जो है वह है संबंधित बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है एविकल्चर, ऑप्शन नंबर सी है हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन नंबर डी है एग्रीकल्चर। तो मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को कहा जाता है एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 44, तो ऑप्शन नंबर है इसका लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर हड़प्पा शहर का। ऑप्शन नंबर बी पंजाब में क्या है? पंजाब में है रोपड़। और ऑप्शन नंबर सी गुजरात में क्या है? गुजरात में है लोथल। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 45, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए मांडू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी बंगाल क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है हिंडोला महल और जहाज महल जो है संबंधित है, वो वास्तुकला शैली है, उसका नाम है मांडू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 46, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन मेंढक, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कॉकरोच, ऑप्शन सी अमेरिकन फ्लैटवर्म और ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन केचुआ। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम जो है वो है अमेरिकन कॉकरोच।
क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के किसी भी प्रावधान पर। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी किया जा सकता है वो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ऑप्शन नंबर ए है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। और ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम हिल्स। ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग हिल्स। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर वैली। और ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी हिल्स। तो इसमें जो है भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं, असम भी है। दार्जिलिंग की चाय जो है फेमस है पूरे भारतवर्ष में। और ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 50, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो जो खेलों में डेकाथलॉन की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो होती हैं 10। उनकी शिक्षा में सुधार हो और आने वाले भविष्य में वे अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकें। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।